दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 3:45 और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भिवानी की मेरी फेवरेट जगह पे, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सिखाया जाता है। सुबह उठ के खूब सारा गर्म पानी पी के फ्रेश होके लगभग 4:15 बजे मैं निकल जाता हूँ योगा करने के लिए। ये जो योगा क्लासेस है ये चलाई जा रही है रविंदर शौरान जी, जो कि हमारे योगा गुरु हैं, उनकी तरफ से। वो हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ के लोगों को निःशुल्क योगा सिखाते हैं यहाँ पे बिट्स इंटरनेशनल स्कूल के पास। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है हवन से। जो लोग हवन में बैठे हैं वो पार्ट्स में योगा करते हैं और उसके बाद जो क्लासेस हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले शुरू के 10 से 15 मिनट होता है वार्म अप, जिससे आपका शरीर पूरा योगा करने के लिए रेडी हो जाए और गर्म हो जाए। उसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट हम लोग करते हैं पावर योगा, जिसमें सबसे शुरू में स्टार्टिंग होती है सूर्य नमस्कार से और उसके बाद मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि हिंदू पुशअप्स, हनुमान दंड, बर्पीज और प्लैंक, माउंटेन क्लाइंबर्स और भी काफ़ी तरीके की एक्सरसाइजेज, जिससे आपको पूरा पसीना आ जाता है। ये एक्सरसाइजेज करने के बाद हम लोग आ जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम पे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद कुछ 10 से 12 मिनट हम करते हैं लेग्स की और पेट की एक्सरसाइज, जिसमें लेग रेजेस हैं जो कि मेन एक्सरसाइज है और मल्टीपल टाइप्स के क्रंचीज है। उसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट तक यहाँ पे होते हैं आसन, और आसन के बाद सूक्ष्म व्यायाम, और उसके बाद लगभग 45 से 50 मिनट होता है। मैं आपको हर एक्सरसाइज की थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ये जो एक्सरसाइज गुरुजी कर रहे हैं वीडियो में, ये आपकी चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को पुशअप्स का राजा माना जाता है। अगर ये एक्सरसाइज आप रोज 10 बार भी करते हैं तो आपकी चेस्ट बहुत अच्छे से पंप होगी। इस एक्सरसाइज को करने के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो है शेरदंड। शेरदंड करने से आपकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग बहुत ही स्ट्रांग रहती है। ये मैं पर्सनली 100 के 3 सेट करता हूँ हर रोज दिन में, लगभग 300 बार। इस एक्सरसाइज को करने से आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग हमेशा बहुत स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप अपनी लेग्स की एक्सरसाइजेज रोज घर पे नहीं कर पाते हैं या स्क्वाट्स नहीं कर पाते हैं तो ये एक इजी एक्सरसाइज है आपकी लेग्स के लिए। उसके बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आपकी पूरी की पूरी बॉडी में जितनी भी ब्लॉकेजेस है, चाहे वो आपकी इंटेस्टाइन्स में हो, चाहे वो हार्ट में हो, या आपकी न्यूरो से रिलेटेड कोई भी ब्लॉकेजेस हो, वो ये भस्त्रिका प्राणायाम खोल देता है। अगर आप 24 घंटे में से टोटल 5 मिनट भी इस एक्सरसाइज को करने में या इस प्राणायाम को करने में निकाल सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये हमारे सामने अश्विनी जी हैं, जिन्होंने योगा और प्राणायाम करके लगभग 20 से 25 किलो वजन कम किया है। इनका वेट लॉस जर्नी जो है वो सिर्फ और सिर्फ योगा से शुरू होकर योगा पे ही ख़त्म होती है। उसके बाद मैं आपको अपनी पर्सनल भस्त्रिका प्राणायाम की जर्नी दिखाता हूँ, जिसमें मैं हर रोज़ सुबह उठ के 5 से 7 मिनट ज़रूर भस्त्रिका प्राणायाम करता हूं, ताकि इससे मेरा माइंड और फिजिकल बॉडी पूरी क्लियर हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आती हैं लेग्स की एक्सरसाइजेज। अगर कोई बिगिनर है तो वो हर एक्सरसाइज के 5 से 7 रैप कर सकता है, बट अगर कोई जो बंदा है वो एडवांस है, मतलब रेगुलर एक्सरसाइजेज करता है, वो गुरुजी के साथ हर एक्सरसाइज की लगभग 15 से 20 रैप करता है, और जो कि ज़रूरी भी है। जो लोग नए आते हैं उसको गुरुजी भी यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर आप नए हैं तो आप 5 से 7 रैप स्टार्टिंग में कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे हर रोज़ 1-1 या 2-2 रैप बढ़ाइए। ये एक्सरसाइजेज आपकी हिप्स के लिए और आपकी पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि बाहर की मिठाइयाँ खाना बिल्कुल मना है, क्योंकि वो आपके लिए जहर का काम करती हैं। अगर आप ये मिठाइयाँ खाओगे तो योग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं आसन्स पे। आसन्स में मल्टीपल टाइप्स के आसन होते हैं, जिसमें मंडूक आसन है, सर्वांग आसन है, मरकट आसन है, शीर्षासन है। कोई भी आसन करने में अगर आपको किसी भी तरीके की तकलीफ है तो जो लोग आपके साथ योगा कर रहे हैं वो आपकी मदद जरूर करेंगे। इनफैक्ट अगर आपको कोई आसन नहीं आता तो आप गुरुजी से पर्सनली जाके भी किसी भी आसन के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको उस आसन को करने में हेल्प ज़रूर करेंगे। ये सब आसन कंप्लीट होने के बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है वो है प्राणायाम की, जो कि
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी योगा क्लास का। गुरुजी भी ये बोलते हैं कि अगर आप कोई भी आसन नहीं कर पाते या पावर योगा नहीं कर पाते तो आप आके प्राणायाम ज़रूर करिए, क्योंकि प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपकी पूरी बॉडी के लिए। चलिए अब आपको आसन के बारे में बताते हैं। ये है चक्रासन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज और आसन है आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आप चक्रासन नहीं कर पाते तो आप बैठ के बिल्कुल आराम से अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब गुरुजी सिखा रहे हैं शीर्षासन। मुझे भी पर्सनली शीर्षासन करना नहीं आता था, बट मैंने भी इन्हीं क्लासेस में आके लोगों की हेल्प से शीर्षासन करना सीखा है। शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। इसको करने से पूरी की पूरी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी बॉडी की बिल्कुल सही हो जाएगी। शीर्षासन करने के लिए आपको अपने हैंड्स बहुत स्ट्रांग रखने होते हैं, अदरवाइज आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर आपको शीर्षासन करने की टिप्स चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में एक पर्सनल वीडियो के तौर पे डाल के बता दूंगा। अगर आप शीर्षासन नहीं कर पाते तो आप बैठ के अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हास्य योग। हास्य योग करने से आप बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं पूरा दिन। गुरुजी बोलते हैं लगभग 50 सेकंड से 1 मिनट तक सबको हास्य योग घर पे ज़रूर करना चाहिए। और हास्य योग कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है कपालभाति प्राणायाम की। रामदेव बाबा के अनुसार अगर हम एक बार कपालभाति करते हैं तो उससे हमारा 1 ग्राम वजन कम होता है। तो अगर हम 1000 बार कपालभाति करेंगे तो हमारा लगभग 1 किलो वजन हर रोज़ कम हो सकता है। बट शर्त यह है कि हमें हर रोज़ घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाना है। मैंने ये टेक्निक अपने ऊपर अपनाई हुई है और ये टेक्निक बिल्कुल काम करती है। अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो आप 100 बार 200 बार 500 बार कपालभाति करके ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको भी फ़ायदा हुआ या नहीं। ये सारे प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद लगभग 6:45 बजे मैं निकल जाता हूँ घर के लिए और अपने लगभग डेली के रूटीन के और ऑफिस का काम शुरू करने के लिए। थैंक यू।